बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फैसल वोडा ने जो पीटीआई पर खुदकुश हमला किया है उसमें सिर्फ खुद फैसल वोडा ही की हलाकत हुई है, किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन वैसे देखा जाए तो फैसल वोडा ने पीटीआई के साथ ठीक किया है, या पीटीआई के साथ हुआ ठीक है। ऐसे बंदों को जब आप नवाजेंगे, उनकी औकात से बढ़कर नवाजेंगे, तो वो यही करेंगे। एक शख्स जिसने झूठ बोला, अपनी शरीयत छुपाई, धोखा दिया, फ्रॉड किया, और आपको इस बात का यकीन हो गया, तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया था कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी कौमी असम्बली की नशस्त और वजारत जा रही है, तो फिर उनको उठाकर सेनेट में ले गए। तो वो सीट भी ज़ाया की, कौमी असम्बली की, सेनेट की सीट भी ज़ाया की, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर उनको सपोर्ट करते रहे। क्यों भाई? एक फैसल वोडा बचे थे पाकिस्तान में जिनको ये सेनेट की सीट देनी थी आपने। क्यों? क्या थे फैसल वोडा? क्यों आप उनको नवाज रहे थे? और जब आप उनको ये कर रहे थे तो फिर यही होना था। अब जब वो हर फोरम से उनको पता है कि मैं नाकाम हो गया हूं, इलेक्शन कमीशन से भी नाअहल हो गया हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको यकीन हो गया है कि मैं नाअहल होने जा रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी और के हाथ पांव जोड़ लिया जाके और कहा कि खुदा के वास्ते मेरी नाअहली ख़त्म कराओ। तो फिर यही होता है, जब आप किसी और के लिए काम आने लगते हैं तो फिर आपको यही करना पड़ता है। उल्टा मीम्स बन गई, मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो स्क्रिप्ट लिख के फैसल वोडा को दे रहा है, वो कम से कम ये तो सोचे कि इसका रद्दअमल क्या हो सकता है, इसको लोग कैसे लेंगे। थोड़ा सा काउंटर उसका रद्दअमल के बारे में तो सोचें कि क्या होगा। फैसल वोडा ने आकर एक जनाब बड़ी सियाने बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई हु इज़ फैसल वोडा? मेन जो लीडरशिप है पार्टी की, ना असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना फवाद चौधरी ने की है, ना शाह महमूद कुरैशी ने की है। हु इज़ फैसल वोडा? फैसल वोडा ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, सारे चैनल्स ने उसको कट किया हुआ है, पीटीवी से लाइव जा रहे हैं, पहले से ट्वीट्स होना शुरू हो गई हैं कि जी फैसल वोडा की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बयानिया है बनाया जा रहा था कि जी अरशद शरीफ को किसने मरवाया या किसने किया, वो उसका धड़म तख्ता हो जाएगा। पहले से पता था। भाई फैसल वोडा का प्लान जो है वो पीएमएलएन के करीबी लोगों में फिर रहा है। तो फैसल वोडा का प्लान अगर पीएमएल के करीबी लोगों को पता है और नवाज शरीफ इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मैंने इस पर रद्दअमल देना है, और नून वाले तैयार बैठे थे, राना सनाउल्लाह साहब तैयार बैठे थे कि मैंने जो है वो इसके फजाइल बयान करने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो ये कैसा ड्रामा था, ये कैसा प्लान था जो आधे घंटे के अंदर अंदर ये इसका धड़न तख्ता हो गया और ये पिट गया है। फैसल वोडा साहब ने मेरा ख्याल है अपनी सियासी कब्र को खुद खोद ली है, और ख़ुद उन्होंने जो है वो ना वो घर के रहे ना घाट के वाली सूरत हाल है। कराची में उन्होंने सियासत करनी है, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि वो सियासत कर सकेंगे। और जो पीएमएलएन की हिमायत में आज वो सामने आए हैं, पीएमएलएन की वहाँ पर कोई हैसियत नहीं है कराची में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीएमएलएन को दोबारा सेनेटर ही बना सकती है, मगर क्या सोच के किया मुझे नहीं पता फैसल वोडा साहब ने। लेकिन देखें सीधा सीधा इमरान खान से जा टकराए हैं। क्या कहा है उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है, और मैंने उससे कहा कि तुम मुल्क छोड़ दो, बाहर चले जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है। फैसल वोडा क्या कह रहे हैं? फैसल वोडा कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की जान को कोई ख़तरा नहीं था और उसको चंद साजिशियों ने डरा के बाहर भेजा। ये किस पे हमला कर रहे हैं? फैसल वोडा किस पे हमला कर रहे हैं? फैसल वोडा इमरान खान पे हमला कर रहे हैं। फैसल वोडा कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो साजिशियों ने डरा के उसको बाहर भेजा। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, मेरे पास रिपोर्ट है, तुम चले जाओ। और फैसल वोडा कह रहे हैं कोई खतरा नहीं था जान को, यानी इमरान खान से ज्यादा जानते हैं फैसल वोडा। और वो कह रहे हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, मैंने उसको कहा और साजिशियों ने उसको कहा कि तुम बाहर चले जाओ, तो उसको ट्रैप करके वहां पर भिजवाया गया है। तो ये तो पहला हमला इमरान खान के ऊपर उन्होंने ये किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो अरशद के को भेजने वाले थे वो उसके खैर खा नहीं थे, जो लगता है कि अरशद के खैर खा थे वो खैर खा नहीं थे। एक और हमला कर दिया इमरान खान साहब पे। इमरान खान उसके लिए कंसर्न थे, उसकी जान के लिए। फैसल वोडा कह रहे हैं कि नहीं, वो खैर खा नहीं थे जो उसको बाहर भेजने वाले थे, जो उसको मशवरा दे रहे थे। एक इसमें वो इमरान खान को पर हमला कर रहे हैं, दूसरा हमला वो सलमान इकबाल पे भी कर रहे हैं, उस पर भी मैं बात करता हूँ आगे जाके। देखें दूसरा वो कहते हैं कि फैसल वोडा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। एक और स्टेटमेंट उनकी है, फैसल वोडा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। और भाई अगर फैसल वोडा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको वापस क्यों नहीं ला सकी? वापस क्यों नहीं वो आ सके? वापस आना चाहते थे ना, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। तो ये कैसी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, क्या इतनी कमजोर इस्टेब्लिशमेंट है कि जो फैसल वोडा को पाकिस्तान में महफूज नहीं रख सकी? बड़ी हैरत की बात है। तो इस्टेब्लिशमेंट से वो राब्ते में थे
लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात भी कर रहे थे और भागे हुए भी थे और वापस भी नहीं आ पा रहे थे। तो अजीबो गरीब मंतिक है भाई फैसल वोडा की। जो बात आप कह रहे हैं उसका कोई रैशनल भी तो होना चाहिए ना, उसमें कोई अकल भी तो काम कर रही होनी चाहिए। तो बड़ी अजीबो गरीब सी उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, इसका मतलब ये है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके दोस्त मुनाफिक थे। खुदा ना खास्ता वो यहाँ पर बैठ के तो मुसलसल मुखालफत कर रहे थे, सवाल कर रहे थे वो कौन था वो कौन था वो कौन था, और वैसे राब्ते में थे। तो भाई अरशद शरीफ की आप हिमायत में आए हैं या अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ आए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर आप कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भिजवाया गया, अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भिजवाया गया, और उस फार्म हाउस तक तो आम आदमी की एक्सेस नहीं होती, किसने एक्सेस दिलवाई। तो इशारा कहाँ कर रहे हैं, सीधा सीधा सलमान इकबाल की तरफ, कि सलमान इकबाल ने उनको वहाँ पर अपने दोस्त के पास भेजा कि वो वहाँ जाएं और वहाँ पर वो स्टे करें। तो सलमान इकबाल के करीबी लोग ये कहते हैं कि जी बिल्कुल उन्होंने उनको सपोर्ट किया था कि आप अगर दुबई से निकलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, वहाँ पर मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। लेकिन क्या सलमान इकबाल अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है? तो ये बड़ा भयानक इल्ज़ाम है जो कि मुख्तलिफ कॉर्नर से लगाने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह ने भी कुछ ऐसी बात की है कि जी जो सोने के स्मगलर्स हैं या सोने की स्मगलिंग का भी हिसाब लिया जाए। तो ये सब चीज़ें करके आप स्टोरी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने जालिम लोग हैं, एक बंदा जान से चला गया और आप जो है उसकी साफ शफाफ तहकीकात भी नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि लोगों को घुमा के रखें। वही जो आपने मॉडल टाउन में किया था, वही जो हक़ाइक़ आप मस्क करते रहे हैं, वही आप यहाँ पे भी करके रखें। कितने जालिम लोग हैं। फिर वो कहते हैं कि जी इसमें सियासी लोग मुलव्वस नहीं थे, इस्टेब्लिशमेंट में मुलव्वस नहीं थी। ये फैसल वोडा साहब का बयान है। मतलब ये है कि नून लीग ने कुछ नहीं किया भाई। वो कह रहे हैं कि नून लीग पर जो इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि जी वो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, या जो आज साबिक गवर्नर की, कीनिया के साबिक गवर्नर की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कहते हैं कि एक पाकिस्तानी किलर स्क्वाड पीछा कर रहा था इनका और उससे शक जा रहा था फिर ये जो हुक्मरान जमात की तरफ, तो उन्होंने उसको बेल आउट करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि मेरा उनसे राब्ता था और वह मुझे बताते थे कि सियासी लोग उनके पीछे नहीं हैं। अब फैसल वोडा को ये तो पता है कि अरशद शरीफ इसकी तरदीद करने के लिए नहीं आएंगे कि मेरा उनके साथ राब्ता था, लेकिन राब्ता उनका इतना गहरा था अरशद शरीफ से और इतना अच्छा ताल्लुक़ था कि 3 दिन हो गए ख़बर आए हुए और उनको तौफीक नहीं हुई कि वो जाकर जो है वो अरशद शरीफ के घर जाके मिल लें उनकी फ़ैमिली के साथ और जाके हक़ाइक़ बताएं कि मेरी क्या बातचीत हुई थी। जिस शख्स के मरने वाले के साथ ताल्लुक़ होता है वो सबसे पहले फैमिली उससे पूछती है कि भाई तुम्हारी क्या बात हो रही थी, क्या कहता था वो, कैसा था हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा शौहर, कैसा था हमारा वालिद, क्या कह रहा था, आखिरी दिन क्या बात हुई थी। यही होता है ना। फैसल वोडा को तो तौफीक नहीं हो रही कि वो जाएँ। फिर फैसल वोडा साहब जो हैं वो एक और उन्होंने हमला किया है इमरान खान पे। इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई जलाओ घेराव पथराव नहीं होगा, पुरअमन मार्च होगा। फैसल वोडा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये पुरअमन मार्च नहीं होगा, ये एक बड़ा पुरतशद्दुद मार्च होगा, इसमें खून ही खून नज़र आ रहा है, लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। फैसल वोडा इतना बसीरत का हामिल आदमी है कि इमरान खान को तो लाशें नज़र नहीं आ रही, जो 3 महीने से सोच रहा बैठा लॉन्ग मार्च पर और नहीं कर रहा, डिले कर रहा है कि उसके सारे पहलुओं पर गौर व फिक्र कर ले कि किसी की जान ना चली जाए। और इमरान खान ने 25 मई का इसलिए लॉन्ग मार्च फ़ौरन कॉल ऑफ किया था कि उसको लग रहा था कि किसी की जान चली जाएगी और उसने उससे फ़ायदा नहीं उठाया था इमरान खान ने। और यहाँ पर जो है वो फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, इमरान खान को नहीं पता कि खून नहीं होगा, लेकिन फैसल वोडा साहब की बसीरत को क्या 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 कहने कि उनको पता है कि ये लाशें लाशें और खून ही खून नज़र आ रहा है। जुमला उचक लिया फौरी तौर पर, राना सनाउल्लाह ने उचका, फौरी तौर पर जो है वो नवाज शरीफ ने उतरा है। यानी फैसल वोडा को इतना पता नहीं है कि उनकी अपोजिशन उनके इस जुमले को लेकर क्या करेगी। तो ये पर्पजली वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पर्पजली वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई इसमें ना जाना, खून ख़राब होगा, इसमें लॉन्ग मार्च में ना चले जाना। तो ये मेरा ख्याल है 2 दिन का जो शो को नोटिस दिया गया है, ये रस्मन दिया गया है। उसूली तौर पर तो फैसल वोडा की जो रुकनीत है वो शायद मुअत्तल ही होनी चाहिए जो उन्होंने कर छोड़ा है अपनी जमात PTI के साथ, क्योंकि
उनको ये लग रहा है कि अब पीटीआई उनकी नाअहली ख़त्म नहीं करा सकती, कोई और करा सकता है, वो ताकतवर है, उसी के जाके घुटने पकड़ लो और वही जो है वो माई बाप निकालेगा इस मुश्किल में से। तो ये फैसल वोडा साहब ने आज किया है, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब है। देखें इसको इमरान खान कैसे रिएक्ट करते हैं। पीटीआई ने बहरहाल इसको बड़ा सख्त रिएक्ट किया है, शो कॉज नोटिस दिया है, पार्टी रुकनीत मुअत्तल की है और उनसे वजाहत तलब की है। 2 दिन में जवाब ना दी तो पार्टी से फारिग कर दिए जाएंगे। तो देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।